नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की इस नई क्लास में, नए बैच में। हाँ जी दोस्तों, हमने नया बैच शुरू कर दिया है जिसका नाम है सिलेक्शन बैच। हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए बैच में, जो आपको थंबनेल में दिख गया होगा। जो 4th ग्रेड है कर्मचारी जिन्होंने इसका फॉर्म भरा है, वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल व्याख्याता, रीट व जेल प्रेरी का तो एग्जाम हो गया है। ऐसे अन्य आरआरबी, ग्रुप डी वगैरह ऐसे अन्य एग्जाम और बहुत सारे एग्जाम के लिए हमने आपके लिए निशुल्क, हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना, निशुल्क संपूर्ण बैच चलाया है, जिसमें हम आपके एग्जाम तक संपूर्ण जीके, राजस्थान जीके व भारत जीके करवाने का कोशिश करेंगे, पूरा करवा के रहेंगे। जिसमें आपको राजस्थान जीके की ये फर्स्ट क्लास मिल रही है, ये क्लास फर्स्ट है, वो भी नए आंकड़ों के अनुसार है। अब सीधे यहीं से प्रश्न छपेंगे जो हम बताएंगे, और ये डेली आपको रात की 8 बजे प्रीमियम पे मिलेगी। हाँ जी दोस्तों, डेली आपको रात के 8 बजे ये क्लास मिलेगी और 100% छपेंगे। बस आपको क्या करना है, पढ़ना है और विश्वास रखना है। तो जो राजस्थान पढ़ने जा रहे हैं, तो राजस्थान का जो पहला टॉपिक है वो राजस्थान एक परिचय। हाँ जी दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो मेरी आवाज़ है वो आपको धीरे लग रही हो, तो आप अपने मोबाइल में यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप सेटिंग में जाकर इसकी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं, इसकी स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं, और जो नए विद्यार्थी हैं वो अपने अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और यदि आपको हमारा मेहनत अच्छी लगे और यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और अपने अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि हमारा एक नोटिफिकेशन आपको आ सके, और हर एक नोटिफिकेशन आएगा हर एक क्लास का, और संपूर्ण बैच की हम प्लेलिस्ट आपको देंगे। हाँ जी दोस्तों, आपको संपूर्ण बैच की प्लेलिस्ट भी मिलेगी। तो चलते हैं, राजस्थान का परिचय की शुरुआत करते हैं। शुरुआत से अंत तक बने रहिए। आप बहुत सारे कमेंट करते हैं, हम कोर्स से शुरुआत करते हैं कि भैया पूरा करवाओगे? हाँ जी, 100% पूरा होगा, 100% कोर्स पूरा होगा। ये हम भी आपका ज़्यादा समय तो नहीं लेना चाहते हैं, पर भूमिका बांधना भी ज़रूरी है। 5 मिनट ज़्यादा ले लिए, और जो क्लासें रहेगी वो 15 से 20 मिनट में, या 30 मिनट या 25 मिनट की क्लास में आपको हर एक रोज़ एक टॉपिक करवाया जाएगा। चलो चलते हैं आगे। चलो तो आगे चलते हैं। जो क्लास की शुरुआत है उसमें हम जैसे कि किसी भी शुरुआत करते हैं तो हम पहले उनके जनक वगैरह जानते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो राजस्थान के इतिहास, कल्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक है राजस्थान, तो उसकी खोज किसने की? विश्व की, भारत आया, राजस्थान भारत के अंदर राजस्थान है, फिर विश्व के अंदर भारत है। तो इनकी खोज किसने की, यानी इनके जनक कौन है, इनके पिता कौन है, उनके बारे में जानते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपको हर एक चीज़ का रिवीजन भी करवाया जाएगा और टेस्ट भी दिया जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है, पढ़ना है, निशुल्क आपको पूरा बैच दिया जाएगा। पहला है विश्व के इतिहास का जनक, तो हेरोडोटस। हेरोडोटस विश्व के इतिहास के जनक। भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास और कृष्ण देवयायन, कृष्ण द्विजायन, कृष्ण द्विजायन। हाँ, राजस्थान के इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड। यदि आप 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट है। हाँ जी दोस्तों, हम जो इम्पोर्टेंट लगा रहे हैं उनको याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट लगवा दिया वो याद रखिएगा। फिर परीक्षा के दिन हम भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेके भेजेंगे कि हमने इम्पोर्टेंट लगाया था, वो क्वेश्चन आ गया। हाँ जी,
तो राजस्थान के इतिहास के जो जनक है वो कर्नल जेम्स टोड है। आगे चलते हैं। राजस्थान के वास्तविक जनक जीएच ओझा कहाँ और ये कहाँ के निवासी है? रोहिड़ा निवास, ये रोहिड़ा निवास के हैं, रोहिड़ा के निवासी है। जीएच ओझा यानी गौरीशंकर ओझा, गौरीशंकर ओझा। हाँ जी, राजस्थान के वास्तविक जनक गौरीशंकर ओझा। एक बार और रिपीट करते हैं। इतिहास के जनक हेरोडोटस, काय के विश्व के इतिहास के जनक हेरोडोटस, भारत के इतिहास के जनक वेदव्यास, राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड और राजस्थान के वास्तविक जनक जीएच ओझा। जिसमें से इम्पोर्टेंट कौन से है? राजस्थान वाला है और उसमें से भी कर्नल जेम्स टोड वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, हमने पहले ये देखा कि राजस्थान की जो खोज है वो किसने की, मतलब कि उनके जनक कौन है, उनके पिता कौन है, विश्व की खोज किसने की, यानी कि विश्व के जनक कौन है, भारत के जनक कौन है। अब हम देखेंगे कि इतिहास जो शब्द है वो कैसे, किन शब्दों से मिलकर बना है। तो इति यानी दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास में दो शब्द है, इति और हास। जो इति है उसका अर्थ होता है पहले, इति का अर्थ होता है पहले और हास का अर्थ होता है घटित होना। क्या होता है? हास का जो अर्थ होता है वो घटित होना, यानी जो पहले घटित हुआ हो उसको हम पढ़ रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास। जो पहले घटित हुआ वो चीजें वो क्या कहलाती है? इतिहास। जो पहले क्या क्या घटित हुआ है राजस्थान में तो वो क्या होगा? राजस्थान का इतिहास। आगे चलते हैं साथियों। हमने देख लिया जनक कौन थे, इतिहास का अर्थ क्या है। अब जो कुछ सिद्धांत है, कुछ थ्योरी है, उनके लिए वो देखते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम अगली क्लास से आपकी क्लासेस यानी आपके इंग्लिश मीडियम की भी ला सकेंगे। हाँ जी दोस्तों, हमारा पूरा प्रयास है कि सब पढ़ें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके जो क्वेरीज है, जो दिक्कत आ रही है, उसका सॉल्यूशन 100% लाने की कोशिश करेंगे। चलो आगे चलते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था? 6 जनवरी 1912 को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब दिया था? 6 जनवरी 1912 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब किसने दिया था? दिया था तो 6 जनवरी 1912। किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था 6 जनवरी 1912 को। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत प्रकाशित 1915 में किया था। कौन सी पुस्तक में? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन में 6 जनवरी जो 1915 में प्रकाशित किया गया था। और जो सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, अल्फ्रेड वेगनर सर ने 6 जनवरी 1912 को दिया था। आज दोस्तों आगे चलते हैं। और जो ये सिद्धांत है ये क्या दर्शाता है? तो कि जो हमारे सूरज दादा है, सूर्य व चंद्रमा चंदा मामा है, उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ये दर्शाता है। इसमें आएगा कि कौन सा जो सिद्धांत है वो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में है या सूर्य व चंद्रमा के बल के बारे में है। ये जो क्वेश्चन है आपको लगेगा यार इतना घुमावदार क्वेश्चन दे दिया। घुमावदार नहीं दिया है, सबसे इजी क्वेश्चन दिया है। आपको एक एक बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। जो किसमें? सिलेक्शन बेच में पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, राजस्थान जी के ज्ञान वाले सिलेक्शन बेस चला रहे हैं, वो भी निशुल्क। आपको पढ़ना है बस। हाँ जी दोस्तों, हमारे जैसे बहुत सारे भाई बहन है, बस आपको पढ़ना है और कुछ भी नहीं करना है। तो सूर्य व चंद्रमा के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल यह सिद्धांत दर्शाता है। आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब अगला जो चीज़ है वो आता है हमारा कि ये डायग्राम। अब ये डायग्राम क्या कहता है, ये सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। राजस्थान का ही है ये। जो पहले क्या था, यहाँ पर एक ये पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। ये गोला जो है पृथ्वी है और पृथ्वी में क्या है? जल है और स्थल है व महासागर है। अब इनको दर्शाया गया है। हाँ जी, बहुत शानदार डायग्राम के अनुसार आपको याद करवाया जाएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में छपते हैं।
पहले जो ये पृथ्वी है इसमें जल है और एक स्थल खंड है और एक महासागर है। तो जो महासागर है उनको हम कहते हैं पेंथालास। क्या बोलते हैं? पेंथालास। और जो स्थल खंड है, जो महाद्वीप है, उसको बोलते हैं पेंजिया। हमने उसका नाम क्या रखा? हमने नहीं, जो वेगनर चाचा थे, एल्फ्रेड वेगनर, उन चाचा ने इनका नाम पेंजिया रखा। हाँ जी दोस्तों, ये टॉपिक वही टॉपिक रिलेट करता है एल्फ्रेड वेगनर वाला, अभी पढ़ रहे थे ना आगे। वही टॉपिक यही है कि जो पेंथालास जो महासागर है, महाद्वीप पेंजिया है। अब पेंजिया महाद्वीप भी क्यों नहीं रखा, पेंजिया क्यों रखा, और आप पेंजिया कैसे पढ़ा, पूरी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आगे वीडियो में बने रहिए। और पेंथालास महासागर का नाम है, जल को क्या कहते हैं वो आगे पढ़ेंगे। चलो आगे चलते हैं। जो आप देख रहे हो, अब ये इसी डायग्राम से अपन ने क्या पढ़ा था वहाँ, जल और महाद्वीप और महासागर। अब जो स्थल खंड था वो दो भागों में टूटा, ये पृथ्वी है और दो भागों में टूटा। जो पहला भाग है वो अंगारा लैंड है और दूसरा भाग है वो गोंडवाना लैंड है। और जिसके बीच का जल है वो तैतीस सागर है। क्या है? जल, तैतीस सागर है। यहाँ पे तीन भाग थे, कौन थे? पेंजिया, पेंथालास और जल। अब क्या है, जो स्थल खंड है वो दो भागों में टूट गया। मतलब जो अपने पृथ्वी के अंदर लेयर्स होती है, कोर्स होती है, वो टकराई, आपस में प्लेटें टकराई और उन्होंने दो भागों में तोड़ दिया इस स्थल खंड को, जिसका एक भाग का नाम है अंगारा लैंड, दूसरे भाग का नाम है गोंडवाना लैंड। अब हम पढ़ेंगे कि गोंडवाना लैंड से क्या क्या बने हैं, अंगारा लैंड से क्या क्या बना, मतलब अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं, क्या क्या आते हैं, और गोंडवाना लैंड से क्या क्या आते हैं। अंगारा लैंड जो है उसको लोरेशिया भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लोरेशिया। और जो ये जल है इसको तैतीस सागर। अब एग्जामिनर यू क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच में कौन सा सागर है। हाँ जी दोस्तों, जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। हाँ जी दोस्तों, जब भी होगी आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और उसमें ऐसे ही घुमावदार क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में छपेंगे। ऐसे ही थोड़े ना लिख दिया हमने कि एग्जाम में छपेंगे, ऐसे ही थोड़ा ना सिलेक्शन बैच स्टार्ट कर दिया। हाँ जी दोस्तों, आगे चलते हैं। जो अंगारा लैंड है, उस अंगारा लैंड से कौन कौन से जो देश है अपने वो बने हैं वो देखेंगे। जो अंगारा लैंड है उससे हमारे लोरेशिया, अब लोरेशिया में यूरेशिया और यूरोप प्लस एशिया। यूरेशिया से क्या बना है? यूरोप प्लस एशिया। जो इसमें अंगारा लैंड है उसमें यूरोप प्लस एशिया, यानी यूरोप और एशिया आता है। और उत्तरी अमेरिका, अब ये याद रख लेना, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया किस में आते हैं? अंगारा लैंड में। अब गोंडवाना लैंड में क्या आते हैं? दक्षिण अमेरिका व भारत। जिसमें आपको जो गोंडवाना लैंड है वो मेन याद करनी है, क्या याद करनी है कि भारत, जो वेगनर के हिसाब से जो क्लासिफिकेशन था उसमें भारत कौन सी लैंड में आता है। अब ऑप्शन में दे देंगे तैतीस सागर, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड व इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या करना है? गोंडवाना लैंड करना है। हाँ जी, राजस्थान हो गया, भारत हो गया, वो किस में आएगा? गोंडवाना लैंड में। दक्षिण अफ्रीका और ओशनिया, ओशनिया जो है वो भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और दक्षिण अमेरिका है। वो किस में? गोंडवाना लैंड में आएगा। अंगारा लैंड में यूरोप, एशिया व उत्तरी अमेरिका आएगा। आ गया समझ में? आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम आपको बता दें जो अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड है, वो जो स्थल खंड था पेंजिया, उसका जो भाग, जो लेयर्स का टकराव हुआ, यानी जो पृथ्वी के नीचे लेयर्स होती है उसका टकराव हुआ प्लेट्स का, और दो भागों में टूट गया। कौन कौन सा? अंगारा व गोंडवाना लैंड। अब जो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड है वो किसका, दोनों किसका निर्माण करती है? महाद्वीपों का निर्माण करती है। हाँ जी दोस्तों, दोनों किसका निर्माण करती है? महाद्वीपों का निर्माण करती है। अब हमने आपको बताया था कि हम जो है आपको पेंथालास, इसका नाम कैसे पढ़ा, इसका नाम जो ये महाद्वीप है इसका पेंजिया कैसे पढ़ा। तो आपको क्या याद रखना, इसमें भी ई की मात्रा है। क्या है? द्वि आ रहा है ना, द्वि। और इसमें क्या है? जी। इसमें क्या है? जी। तो महाद्वीप में जिसमें ई की मात्रा है उसमें पेंजिया कर दो। और इसमें क्या है? महासागरों,
महासागरों का पेंथालास पड़ा, मतलब जिसमें ई की मात्रा नहीं है, जिसमें था हो और था से क्या बनेगा, सा, था से सा, पेंथालास महासागर। महासागर भी याद रख सकते हो, महासागर से पेंथालास, और जल से याद रखना है 33 सागर। इसमें तो सागर आ गया, सागर में क्या आएगा, जल आएगा, है ना, ट्रिक मस्त। अब क्या याद रखना, सागर में जल आएगा, इसमें था है, इसमें सा है, इन दोनों को मिला दो। पेंथालास किसका नाम है, पेंजे, जो पेंथालास है वो महासागर का नाम है, और पेंजिया जी आ रहा है, और द्वीप महाद्वीप का नाम है, किसका नाम है, महाद्वीप का। पेपर में यही ट्रिक याद रखनी है। और आप यदि आप बहुत इंटेलिजेंट हो और याद रख सकते हो, वैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो भूल जाते हैं, इसलिए हमने ये ट्रिक निकाली है। और यदि आप याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, ऐसे याद कर लेना। और जो हमने जो टकराव हुआ उसके बाद क्या हुआ, कौन कौन सी लैंड बनी, वो पढ़ लिया। अब इसमें भी एक और ट्रिक है, अब जो पेपर में आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बनाओगे तो चलो ठीक है, अब जल तो बीच में बना ही देते हैं सब, क्या है, जल तो बीच में बना ही देते हैं, ये जो जल है 33 सागर ये तो सब बना ही देते हैं, पर जो ये लैंड है इनमें कंफ्यूजन होता है। तो जिसमें अ ऊपर आएगा उसके बाद ग नीचे आएगा, अ आ ई, अनाराम पढ़े ना, आ ई ऊपर आता है, उसके बाद क ख ग, क्या आता है, क ख ग, तो ग तो नीचे आता है और ओ ऊपर आता है, तो अंगारा लैंड ऊपर आएगी और गोंडवाना लैंड नीचे आएगी। अब गोंडवाना लैंड में हमारा भारत आएगा, ये बात याद रखनी है। गोंडवाना लैंड में हमारा भारत आएगा और लोअर एशिया में यूरोप प्लस एशिया व उत्तरी अमेरिका आएगा। ठीक है, इतनी बात याद होगी। और इनका निर्माण महाद्वीपों, जो ये जो निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, महाद्वीपों का निर्माण करते हैं। हाँ जी, निम्न में से कौन महाद्वीप का निर्माण करते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, 100% बन सकता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी एक दो क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, रिपीट तो होते हैं क्वेश्चन, पर एक दो क्वेश्चन पर जो 2-5 क्वेश्चन नए डालता है वही अपन को याद करने हैं, वरना पढ़ तो सभी रहे, पढ़ा तो सभी रहे हैं, सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, पर जो नए क्वेश्चन है उसके लिए ही हमने ये सिलेक्शन पाना है, पास नहीं होना है, सिलेक्शन पाना है, वो भी 100% पाना है, इसलिए हमने ये बैच चलाया है। और इसी का कारण है जो नए टॉपिक है ये, जैसे कि महाद्वीपों का निर्माण करता है कौन, जो ये दोनों लैंड है ये दोनों महाद्वीपों का निर्माण करती है। आगे चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब आपको क्या याद रखना है, अंगारा लैंड से किसी भी भूभाग का निर्माण नहीं हुआ है, ये इम्पोर्टेंट क्या है, लगा दूं, हाँ चलो लगा ही देता हूँ, आप बोल रहे हो तो लगा ही देता हूँ, मेरा मार्कर कैसे नहीं चल रहा, चलो चल गया। इम्पोर्टेंट है भाई साहब ये, अंगारा लैंड से किसी भी भूभाग का निर्माण नहीं हुआ है। अब भूभाग क्या है, दो अक्षर है, भू व भाग, भू यानी भूमि और भाग यानी पार्ट, हाँ मतलब एक टुकड़ा, जो भूमि के टुकड़े हैं उनके बारे में बात की है। जो भूमि के भाग है वो किसी भी भूभाग का निर्माण नहीं हुआ, किससे, अंगारा लैंड से। अब कितने भूमि के भाग हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। तो भूमि का पहला भाग है, भूभाग 4 प्रकार के हैं भूमि पे, जो मतलब अब देख लो ना आप, भारत किस में आ रहा, गोंडवाना लैंड में, अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका किस में, दक्षिण अमेरिका किस में आ रहा, गोंडवाना लैंड में। तो ऐसे ही याद रखना है, गोंडवाना लैंड ही आंसर होगा ज़्यादातर। हाँ क्वेश्चन आए तो यदि आप गोंडवाना याद नहीं हुआ आपको, और अगर यूँ आ जाए किसी भूमि का निर्माण नहीं हुआ है भूभाग का, तो आप अंगारा लैंड करना, और याद नहीं हो कि किस भूमि का निर्माण हुआ है इसमें से, तो गोंडवाना लैंड लगा देना। ये तुक्का भी बताते हैं हम, हाँ हमें तो क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए, इसीलिए क्या ज्वाइन करना है, सिलेक्शन बैच ज्वाइन करना है। और ज्वाइन कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके पास नोटिफिकेशन रोज़ 8 बजे आ जाएगा, रोज़ 8 बजे क्लास आएगी मस्ती से, आधे घंटे देखो, आधा घंटा की भी क्लास नहीं होती, पर आप अगर स्पीड कम कर
के भी देखोगे या मेरे बराबर भी देखोगे तो 17 से 20 मिनट की क्लास होती है। वो सिर्फ़ आपको रोज़ देखना है, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। हँसते-हँसते, खेलते-खेलते, रिवीज़न करते-करते आपका सिलेबस कवर करवा देंगे। हाँ जी दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि वीडियो क्वालिटी में आपको कुछ दिक्कत आए, कोई क्वेरीज़ हो, कोई समस्या है, हमारी टेक्निकल टीम से वो आपकी समस्याएँ सॉल्व करेगी। और कोई भी दिक्कत आए किसी भी प्रकार की, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, आपका कमेंट में 100% जवाब दिया जाएगा। आगे चलते हैं। इसीलिए हमने ये सिलेक्शन बैच शुरू किया है। हाँ जी दोस्तों, आपका समय बहुत कीमती है, उसको व्यतीत नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। पश्चिमी भूभाग, पहला है भूभाग, बता दिया, भूमि के भाग, भूमि के टुकड़े, और अंगारा से किसी का भी नहीं हुआ है। और जो पश्चिमी भूगा भाग है जिसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल बोलते हैं। अब आपको कैसे याद रखना है, देखो मैं तो जैसे याद रखता हूँ वैसे मैं आपको बताऊंगा। ये क्या है उत्तर, ये क्या है दक्षिण, ये क्या है पूरब, ये क्या है पश्चिम। ये तो अपन को याद रखना है। अब क्या है, इंग्लिश मीडियम वालों को भी बहुत तकलीफ हो जाती है कभी कभी कि इंग्लिश में कैसे याद रखें, और हिंदी मीडियम वालों को तो है ही सही तकलीफ कि इन दिशाओं को इंग्लिश में कैसे याद रखें। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये तो याद हो गया। अब क्या है, जो पूरब है, अब बचपन से क्या पढ़ा है, सूरज कहाँ से उगता है, पूरब से। पूरब को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ईस्ट। तो ईस्ट के आगे क्या लगाना है, वेस्ट। ईस्ट में उगता है, वेस्ट में मतलब जो ईस्ट से तो उदय होता है, और अंत जो सूरज डूबता है कहाँ से होता है, सनसेट कहाँ से होता है, वेस्ट से। और सनराइज कहाँ से होता है, ईस्ट से। जो पूर्व से पश्चिम, तो ईस्ट वेस्ट, और यहाँ पे लिख देना नॉर्थ और साउथ। अब ये इंग्लिश का भी हो गया। पूर्व को क्या कहते हैं, ईस्ट, और नॉर्थ को वेस्ट। नॉर्थ नॉर्थ को जो उत्तर है उसको नॉर्थ, और दक्षिण को साउथ, और पश्चिम को वेस्ट, है ना। ये कन्फ्यूजन बहुत बना रहता है। एग्जाम जो एग्जाम होते हैं उनमें बच्चे 8-8 सवाल जो मेंटल एबिलिटी के आते हैं, बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम खूब दिए हैं, और खूब मतलब देखा है। जो एग्जाम होते हैं, मतलब हमने पेपर में सॉल्यूशन करवाए उनके। जो बच्चे जो मेंटल एबिलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं दिशाओं के, उनमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी में क्या भरते हैं, किसी में क्या भरते हैं। सीधा सिंपल फंडा यही है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। उत्तर जो पूर्व को ईस्ट कहते हैं, तो पश्चिम को वेस्ट, और नॉर्थ उत्तर को नॉर्थ, और दक्षिण को साउथ, नॉर्थ साउथ। आगे चलते हैं। तो हमने यह बनाया था, यहाँ पश्चिम आया था, तो पश्चिम भूभाग में मरुस्थल। मरुस्थल यानी जो रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान, हाँ, धूल, जो रेत है वो वहीं पाई जाती है। सबसे ज्यादा गर्म जिला जैसलमेर, राजस्थान का जैसलमेर है ना इधर, हाँ, वो जो जैसलमेर है वो भी इधर इसमें ही आता है। और जो रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं, कमेंट में बताना। हाँ, वो भी यही चलता है, रेगिस्तान का जहाज किसको बोलते हैं। अब यूँ बोल रहे हो, अरे सर ने तो हमें तो 4th ग्रेड पढ़ा रहे हैं, या 2nd ग्रेड रीड मेंस पढ़ा रहे हैं सर, तो और ऐसा सिंपल क्वेश्चन पूछ। 4th ग्रेड में छपने के चांस है। देख लेना, जेल प्रेरी का पेपर देखना, संविधान कब लागू हुआ, संविधान किसने लागू किया, ऐसे संविधान कब अंगीकृत हुआ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे। हमने तो सॉल्यूशन भी करवा रखा है उसका। हाँ जी, देखना, आपको सब कुछ मिलेगा, देखते रहिए बस। पश्चिमी भूभाग मरुस्थल, और उत्तरी भूभाग जो है मैदानी है, वो 33 सागर के निर्माण से बने हैं। पश्चिमी भूभाग मरुस्थल, और उत्तरी भूभाग जो मैदानी भूभाग है वो 33 सागर के निर्माण से बने हैं। हम अगली क्लास में इसका डायग्राम लेके आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। हाँ जी दोस्त, इंतज़ार करिए, इंतज़ार जो सब्र का फल मीठा होता है। अगली क्लास में ज़रूर लेकर आएंगे, अच्छे से समझाएंगे। पश्चिमी भूभाग मरुस्थल से, उत्तरी भूभाग मैदानी भाग से, मैदान से। वो कैसे है, इनका नाम क्यों पड़ा है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको। और दक्षिण पठारी भाग व अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वतीय भाग, वो गोंडवाना लैंड से बने।
33 सागर और गोंडवाना लैंड। आ गया ना, अंगारा लैंड से कुछ भी नहीं बने। आ गया समझ में? एक बार और रिपीट रिवीजन करना है क्या? चलो, आज तो हो गया। और जो कल की क्लास है, अभी टाइम भी 25 मिनट की आपसे अनुमति ली थी हमने, और जो 25 मिनट क्लास के होने में आए हैं, और कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट में बता देना, और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इतना आया हो, इतना देखते हो तो सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, आप कर ही देंगे वैसे हमको आशा है। और अपने मित्रों में, यारों दोस्तों में शेयर भी कर देना, ताकि वो भी पढ़ लें और उनका भी सिलेक्शन हो जाए। आपको दुआ देंगे, और आपको कोई इसका फीस वगैरह देने की ज़रूरत ही नहीं है। बस यदि आपका सिलेक्शन हो जाए तो हमको मिठाई खिलाना आ जाना, और हमको दुआ देते रहना बस, कि हम भी ऐसे आगे बढ़ते रहें और अच्छों-अच्छों का सिलेक्शन करवाते रहें। चलते हैं अगली क्लास में, इसका रिवीजन भी करवाएंगे हम, टेंशन मत लीजिए आपको। और जो संडे है या किसी भी दिन, हम आपको पहले 2-3 दिन पहले बता देंगे कि इस दिन टेस्ट है, आपको ये टॉपिक कवर करने हैं, तो आपको वो टॉपिक कवर करके लाने हैं और टेस्ट देना है। हाँ, टेस्ट भी बहुत तरीके से, यूट्यूब पे नहीं हुआ होगा ऐसा टेस्ट लेके आएंगे हम। हाँ जी साथियों, एकदम बारीकी से क्वेश्चन छपेंगे। आपको सिर्फ पढ़ते रहना है, और निःशुल्क पढ़ना है, बस पढ़ने की भी कोई फीस नहीं है। रात को 8 बजे आ जाओ और पढ़ के चले जाओ बस। हाँ जी, आधे घंटे पढ़ना है। हाँ, और जो किताब है हम सजेस्ट कर देंगे, वो पढ़ सकते हो, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। चलो, अंत में ये कहते हैं, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली क्लास में।